एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास सीरीज में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, ब्लड शुगर के खिलाफ इस जंग में जीत हमारी ही होगी और एक क्रांतिकारी डॉक्टर अपनी कड़ी मेहनत से नई राह दिखा रही हैं देश भर के डायबिटिक्स को। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका कोहली आज हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुक्रिया अंकिता। दोस्तों, जब बात आती है ट्रीटमेंट या दवाइयों की तो मुद्दा उठता है साइड इफेक्ट्स का। पर अगर आज आप जानना चाहते हैं कि बिना साइड इफेक्ट्स के किस तरह आप अपने ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं, तो ये मौका, ये प्लेटफॉर्म खास आपके लिए है। हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका। फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और जानिए डॉक्टर नितिका से ब्लड शुगर को मैनेज करने का सही उपाय विदाउट साइड इफेक्ट्स। चलिए शुरू करते हैं एपिसोड और आज हम चर्चा करेंगे डायबिटिक फुट सिंड्रोम के बारे में। डॉक्टर नितिका, अक्सर पाया जाता है कि लोगों को पैरों में बहुत परेशानी होने लगती है, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जब ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। तो ये किस तरह की परेशानियां हैं और ये क्यों होती हैं? जैसे कि अभी आपने कहा डायबिटिक फुट सिंड्रोम, अंकिता, ये ऐसी परेशानी है जो कि मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स में सुनने में आती है, देखने में आती है। ये ऐसा होता है कि अगर शुगर बढ़ी रहे तो दो तरह से डैमेज होने लगता है। या तो नर्व डैमेज की वजह से पैरों में दिक्कत आने लगती है या एक्सट्रीमिटीज़ में दिक्कत आने लगती है, कई बार हाथों में भी प्रॉब्लम आ रही होती है। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है अगर वो बहुत पुअर हो जाए तो उसकी वजह से भी वहाँ पर प्रॉब्लम आने लगती है। पेशेंट की जो सर्कुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रही होती है और वहाँ पर या तो बहुत पेन रहने लगता है या बहुत नमनेस रहने लगती है, जिसको नाम दिया जाता है डायबिटिक फुट सिंड्रोम। तो ये दोनों ही जो नर्व डैमेज और सर्कुलेशन कम होने की वजह से प्रॉब्लम आती है, इसको डायबिटिक फुट सिंड्रोम कहते हैं। डॉक्टर नितिका, ढेरों लोग आपसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी, हेलो। हेलो। नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। हाँ मैडम। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम अतुल कुमार है और बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। अतुल जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका। चलिए आपकी बात उन्हीं से कराते हैं। नमस्कार अतुल जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ जी, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया मैडम, बढ़िया। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? लास्ट वही 4 या 5 साल से हुआ है मैडम मेरे को ये। अच्छा। तो उसी संबंध में बहुत जगह इलाज कराया, बहुत सारी दवाइयाँ भी ली, बट वो एक्चुअली ऑटोमोटिव मोबाइल फील्ड में हूँ मैं, तो मेंटेन नहीं हो पाता है टाइमिंग। अच्छा। तो उस हिसाब से वो हमेशा मतलब बढ़ा हुआ ही आता है जब चेक करवाता हूँ। फास्टिंग में 150 के ऊपर ही रहता है मैम हमेशा। जी, और खाने के बाद? खाने के बाद वही करीब 240 के आसपास चला जाता है। अच्छा, ये सब आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं उनके साथ है? हाँ, दवा खाने का टाइम मिल जाता है? हाँ, दवा लेने का तो टाइम मिल जाता है। जी, और अगर आप अपने लिए टाइम निकालना शुरू करेंगे तो दवा लेने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, ज़्यादा दवाएं नहीं लेनी पड़ेंगी। बट अगर टाइम नहीं निकालेंगे, लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये शुरू ही वहीं से हुई है। और इसके जो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो दवाओं के साथ ये ख़त्म भी उसी बात पर ही होगी कि जब तक आप अपने लिए वक्त नहीं निकालेंगे, टाइम नहीं निकालेंगे, तो दवाएँ अच्छे से बखूबी काम नहीं कर पाएंगी। आप करना चाहते हैं, अपनी शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं? हाँ हाँ मैम, क्यों नहीं, उसी के लिए तो कॉल किया था मैम। हाँ जी, बट कॉल करने के बाद अगर आपको मैं बताऊं कि आपको चेंजेस करने हैं, आपको अपना ध्यान रखना है, अपने लिए मील प्लान करना है, तो वो सब आपको करना पड़ेगा। करना चाहते हैं या कर पाएंगे आप?
नहीं कर लूंगा मैम। हाँ वही जी। थोड़ा गाइडलाइंस मिल जाता कैसे क्या करना हाँ है। जी, बिल्कुल, गाइडलाइंस आपको दी जाएँगी। आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी भी काम में हैं, देखिए किसी के लिए भी, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपने मील्स प्लान कर सकें या आप अपने लिए कुछ एक्सरसाइज़ के लिए समय निकाल सकें, तो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जाएगी। प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ है ये, दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, दीमक की तरह शरीर को खा जाती है शुगर। तो आपको जी जी टाइम जी। निकालना है, आपके रूटीन के हिसाब से, आपके टाइमिंग्स के हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा और फिर जो दवाएँ हैं आपको फ़ायदा करेंगी। अभी फ़िलहाल जी तो जो आपके ब्लड टेस्ट हैं, अगर आप वो हमारे साथ शेयर कर सकें, ईमेल कर सकें या आकर मिल हाँ सकें, तो फिर हम आपको आगे बता सकते हैं कि दवाइयाँ कैसे लेनी हैं और क्या-क्या चेंजेज़ आगे करने हैं। जी जी, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू ओके सो ओके। मच फॉर कॉलिंग अस अतुल जी। जी जी, थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आप भी सही गाइडेंस पाना चाहते हैं, सही तरह से अपने ब्लड शुगर लेवल्स को मैनेज करना चाहते हैं और ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट से बचना चाहते हैं, तो देर किस बात की, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और जानिए हर सवाल का जवाब डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर नितिका, जब बात आती है आपकी, आपके साथ ही आपकी टीम मेंबर्स की भी बात करना चाहूँगी। आप लोग अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पेशेंट से वन ऑन वन बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। यही वो कारण है कि बहुत से लोग जागरूक हो रहे हैं, जान पा रहे हैं कि अब मैनेजमेंट पॉसिबल है, अपने आप के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आप ही के एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर हिमांशु, चलिए आज उनसे मुलाकात करते हैं। जी। डॉक्टर हिमांशु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर हिमांशु, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या हर ब्लड शुगर के पेशेंट को पाँव में तकलीफ होती है, ये कॉम्प्लिकेशन होना ज़रूरी है या नहीं? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फीट इफेक्टेड होने के लिए शुगर पेशेंट में दो चीज़ें ज़रूरी हैं। पर्टिकुलरली फीट उन लोगों के इफेक्टेड होते हैं या तो जिनके ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो या फिर जिनके पैरों में सर्कुलेशन कम हो। ठीक है, जनरली ऐसा देखा जाता है कि लोग जो मेडिसिन ले रहे होते हैं वो केवल ब्लड शुगर लेवल को कम करती है, सर्कुलेशन इंप्रूव नहीं करती है। लेकिन हम जो मेडिसिन यूज करते हैं उसमें हम ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने के साथ साथ सर्कुलेशन इंप्रूव करते हैं और जो कॉम्प्लिकेशन होने वाली होती है उसको भी मैनेज करते हैं। क्योंकि फीट इफेक्टेड होने के लिए जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगता है पैर में, उसके लिए भी मेडिसिन लेनी ज़रूरी है ताकि आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और आपके फीट हेल्दी रहें, सर्कुलेशन इंप्रूव रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। थैंक यू। वेल डॉक्टर, अक्सर हर बीमारी के होने के पहले या वेरीफाई करने के पहले कुछ सिम्टम्स होते हैं, तो पाँव की कॉम्प्लिकेशंस के भी ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं अर्ली स्टेजेस के जो अगर पता चल जाएं तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़े ही ना आगे? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम शुगर की ही बात करें, शुगर की बीमारी की ही बात करें, तो खुद बीमारी ही बिना सिम्टम्स के कई बार मौजूद होती है और पेशेंट को पता नहीं होता। बट अगर हम साथ ही बात करें कि उनकी कॉम्प्लिकेशंस की, अगर पैरों में कोई दिक्कत आ रही है, तो कई बार ऐसा देखने में आता है, सुनने में आता है कि पेशेंट्स को नमनेस हो रही होती है वहाँ पर, या पैरों में झंझनाहट की कंप्लेन करते हैं या ठंडे हो जाते हैं हाथ पाँव। और सबसे ज़्यादा ये कि अगर वो एट रेस्ट भी हैं, कोई काम नहीं करें, तब भी पैरों में दर्द है, बहुत ज़्यादा वीकनेस की कंप्लेन करते हैं। ओके। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा फील हो रहा है तो अपने डॉक्टर के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए पेशेंट्स को। आइए यहाँ लेते हैं एक और फोन कॉल। जी। हेलो। हाँ, नमस्कार मैडम। नमस्कार, एमल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। मैं चित्रभान सिंह बोरीवली से बोल रहा हूँ, बॉम्बे से। जी, हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका, चलिए आपकी बात उन्हीं से कराते हैं। नमस्कार चित्रभान जी, हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक हूँ मैडम। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुझे 10-12 साल से डायबिटीज है जी। और मैं एलोपैथिक दवाइयाँ लेता हूँ। हाँ जी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, इसका कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होता है? कुछ लोग बोलते हैं लीवर, किडनी या कहीं दूसरी पार्ट में, कहीं बॉडी किसी पार्ट में उसका कोई बैड इफेक्ट होता है? तो ये जानना चाहता हूँ। 12 साल हो गए दवाई लेते हुए और डायबिटीज मेरी रहती है 160-170। जी, फास्टिंग? फास्टिंग 160 रहती है और वैसे 170 रहती है। जी, तो आप जानना चाहते हैं दवाइयों का साइड इफेक्ट या बीमारी का साइड इफेक्ट लिवर किडनी पे? मतलब ये दवाइयाँ लेने से कोई साइड इफेक्ट बॉडी में होता है? कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है क्या? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, पहले तो आप जब दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपको भी पता ही होगा कि शुगर अभी आपकी कंट्रोल तो नहीं है।
हाँ, पूरी तरह पहला कंट्रोल साइड नहीं है। इफेक्ट तो यही है कि दवा खाने के बाद भी आपको आराम नहीं आ रहा है। हाँ जी। दूसरी बात, अगर हम बीमारी की ही बात करें, शुगर की ही बात करें, तो शुगर का अपना साइड इफेक्ट भी होता है। अगर वो बीमारी जो कंट्रोल ही नहीं रहेगी, बड़े रहने के कारण भी आपके लिवर पे इफेक्ट करेगी, किडनी पे इफेक्ट करेगी। और साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं, ऐसा प्रूव किया गया रिसर्चेस में कि आयुर्वेदिक दवाएं जो हैं वो पूरी तरह से सेफ होती हैं। ऐसा इसलिए है कि जो बीमारी का रूट कॉज है उसको तो ठीक करती हैं, साथ में और भी अगर कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हों तो उसके लिए हर्ब्स दी जा सकती हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो और जो भी कोई पैथीज़ हैं उनके कहीं ना कहीं ओवरडोज लेने से, देखिए अगर आपकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, आपकी दवाई की डोज बढ़ाई जाएगी तो कहीं ना कहीं जाकर वो हेपेटोटॉक्सिक तो होती ही हैं, लिवर पे भी असर करती हैं, किडनी पे भी असर करती हैं। तो दोनों तरह से अभी आपको नुकसान ही है। एक तो आपकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं है, उसका नुकसान भी आपको झेलना पड़ेगा, और साथ ही साथ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जिसकी वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। तो अभी आयुर्वेदिक दवाई लेना चाहिए तो उससे कंट्रोल होगा, आयुर्वेदिक से कंट्रोल हो सकता है पूरी तरह से? हाँ जी, बट उससे पहले आपको थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एफर्ट्स तो आप ही के रहेंगे, दवा भी आप ही को लेनी है और परहेज़ भी आप ही को ही करना पड़ेगा। आप करते हैं अभी कुछ ध्यान रखते हैं अपना परहेज़ का, क्या खाते हैं, क्या हाँ, पीते हैं? थोड़ा तो ज्यादा तो नहीं, स्वीट नहीं खाते हैं, बाकी और सब खाने में जैसे बटाटा वगैरह ये सब चीज लेते हैं। जी। स्वीट नहीं लेता हूँ, कम से कम लेता हूँ, और योगा वगैरह करता हूँ। जी, बट मैं आपको सुबह में। बता दूं कि सिर्फ मीठा खाने से ही ना तो शुगर होती है और ना ही शुगर बढ़ती है। और भी बहुत से चेंजेस हैं जो आपको अपनी डेली रूटीन में करने पड़ेंगे। तो आयुर्वेदिक दवाएं भी तभी काम करेंगी। देखिए, कारण को हटाने की बात करते हैं हम हमेशा आयुर्वेद में। तो कारण अगर खान पान में रह जाएगा तो वो बीमारी वहीं की वहीं मेंटेन रहेगी, है ना? तो ऐसा नहीं लेना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आप मेडिसिन जो ले रहे हैं अपने टाइम पे लें। आप थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें, टाइम पे सोएं, एक ही टाइम पे सोएं और एक ही टाइम पे उठें। तो ऐसा आइडियल लाइफस्टाइल एक्चुअली तो होना चाहिए, बट होता नहीं है। अगर आप बट ट्राई करें ऐसा करने की तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी दिखेंगे। आयुर्वेदिक मेडिसिन आपको बहुत जल्दी आराम देंगी बिना किसी साइड इफेक्ट के। अभी मुझे चेकअप कराना चाहिए बॉडी की, लीवर वगैरह, किडनी वगैरह, ऐसा कुछ हाँ जी, कराना बिल्कुल। चाहिए? आपको इतने साल हो गए हैं दवाएं लेते हुए, आपको तो रूटीन में चेकअप कराना ही चाहिए। एवरी 6 मंथ्स तो ज़रूर होना चाहिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। शुक्रिया। थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपके पास डाउट्स हैं तो हमारे पास हैं क्लैरिफिकेशंस, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका, जिनका साथ देता है आयुर्वेद। देर किस बात की, फ़ोन उठाइए, नंबर मिलाइए और हम आपकी बात कराएंगे डॉक्टर नितिका से। डॉक्टर, खान पान को लेकर या फिर लाइफस्टाइल को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो अगर मैं स्पेसिफिकली डायबिटिक फुट सिंड्रोम की बात करूं तो ऐसे क्या टिप्स हैं जो आप पेशेंट्स को देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं, अगर उनको टारगेट में रखा जाए, उनके जो टारगेट्स हैं अचीव किए जाएँ, तो ये कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस जो हैं वो अपने आप ही कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम स्पेसिफिकली अगर हम डायबिटिक फुट की बात करें तो पेशेंट्स को एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है अपने पैरों का। क्योंकि देखिए, ऐसा होता है कि शुगर की वजह से अगर वहाँ पर नर्व डैमेज है या उनको वहाँ पे टच की फीलिंग बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है, हीट कोल्ड पता नहीं चलेगा, तो उनको चोट लगने का भी अंदाज़ा जो है बहुत टाइम बाद होगा, जिसकी वजह से जो नुकसान है वहाँ पर बढ़ सकता है। तो इसलिए एग्जामिनेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो जैसे पानी में, जैसे कई बार अगर दर्द होता है, पानी में डालते हैं पैर, अक्सर आपने सुना होगा नमक डाल के पानी में, तो वो पानी जो है वो बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ना ठंडा होना चाहिए ना बहुत तेज़ गर्म, इट शुड बी वार्म, ताकि किसी भी तरीके से जो पैर की जो स्किन है वहाँ पर जितनी भी नर्व्स हैं उनको डैमेज किसी भी तरीके से ना हो। घर में बेयरफुट नहीं घूमना चाहिए, शूज़ जो हैं सही साइज़ के होने चाहिए और उनको डैमेज के लिए चेक करते रहना चाहिए शूज़ को भी। वेल डॉक्टर नितिका, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। सो एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। वेल दोस्तों, एज ऑलवेज सिर्फ ये एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है, पर आप अब भी डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ये हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।
इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव अब लेती हूँ आपसे इजाजत, पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई इन्फॉर्मेशन और एक ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.